मेरे एक सीनियर थे, उन्होंने भी फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया, तो उन्होंने मुझसे बोला कि प्रीपीजी ऐप बहुत बेस्ट है, तो तुम उसे कर लो। उसमें जो केस सिनेरियो जो क्वेश्चन थे वो बहुत ही अच्छे थे और बिल्कुल क्लिनिकल केस टाइप सा रहता था, तो वो मुझे अच्छा लगता था। और प्रीपीजी ऐप में एक और चीज़ अच्छा था कि उसमें क्लिनिकल, पैरा क्लिनिकल, 100 सब्जेक्ट का अलग अलग क्वेश्चन दिया हुआ था। डेली मॉक टेस्ट भी था, प्रैक्टिस टेस्ट भी था, रिवीजन था, वर्कआउट था। वो मुझे बहुत ही बेनिफिशियल रहा मेरे लिए वो। Myself Dr. Swati and I am from Asian Medical Institute, Kyrgyzstan. I scored 188 in my first attempt. All the best for your FMG exam. I hope you are preparing well for your examination. And मैं स्पेशल थैंकफुल बोलना चाहती हूँ प्रीपीजी ऐप को एंड स्पेशल थैंकफुल टू माय मदर एंड माय फादर, क्योंकि मेरी मम्मी जो है वो गवर्नमेंट टीचर है। एंड जब मेरा नीट का एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ था फर्स्ट अटेम्प्ट में, तो 12th के बाद तो मम्मी ने मुझे फ़ॉरेन भेज दिया एंड उन्हें पूरा यकीन था कि मैं फ़र्स्ट अटेम्प्ट में ही कर लूँगी। हमेशा मुझे बोलती थी। मैं मम्मी के सपोर्ट से ही आज इतना अच्छा कर पाई हूँ। एंड प्रीपीजी ऐप मैंने स्टार्ट किया था 5th ईयर में। एक्चुअली मैं अपना प्रिपरेशन शुरू कर दी थी फर्स्ट ईयर से ही, बिकॉज जब भी हमारा जो भी प्रॉफ वाइज, सेमेस्टर वाइज होता है, हमारा एग्ज़ाम जब होते जाता था उस अकॉर्डिंग मैं सब्जेक्ट को कंप्लीट करते जाती थी। और रिवीजन फेज जब इंडिया के 2 मंथ के वैकेशन होते थे तो उस टाइम पे जो सब्जेक्ट कंप्लीट हुआ रहता था तो मैं उसको रिवीजन कर लेती थी। जब 5th ईयर आया तो फिर क्वेश्चन का प्रॉब्लम होने लग रहा था मेन एग्जाम में क्या होगा, क्योंकि क्वेश्चन का समझ नहीं आता था क्या करना है। तो फिर मेरे एक सीनियर थे, उन्होंने भी फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया, तो उन्होंने मुझसे बोला कि प्रीपीजी ऐप बहुत बेस्ट है, तो तुम उसे कर लो। फिर मैं प्रीपीजी ऐप से क्वेश्चन करना शुरू कर दी। मैंने स्टार्ट किया था मेडिसिन से, बिकॉज मुझे मेडिसिन अच्छा लगता था। फिर उसमें जो केस सिनेरियो जो क्वेश्चन थे वो बहुत ही अच्छे थे और बिल्कुल क्लिनिकल केस टाइप सा रहता था, तो वो मुझे अच्छा लगता था, मैं कर लेती थी। और प्रीपीजी ऐप में एक और चीज़ अच्छा था कि उसमें क्लिनिकल, पैरा क्लिनिकल, 100 सब्जेक्ट का अलग अलग क्वेश्चन दिया हुआ था। डेली मॉक टेस्ट भी था, प्रैक्टिस टेस्ट भी था, रिवीजन था, वर्कआउट था। वो मुझे बहुत ही बेनिफिशियल रहा मेरे लिए वो। एंड फिर उसके बाद 5th ईयर, 6th ईयर आया। 6th ईयर में हम 2-4 का अपना एक ग्रुप बनाए हुए थे, स्पेशली 2 लोगों का। फिर हमारा जो भी क्वेश्चन हम करते थे, जो गलती होता था, उसे फिर हम बैठ के डिस्कस कर लेते थे क्वेश्चन को। एंड फिर जब मैं इंडिया आई तो फिर मैंने प्रीपीजी ही फॉलो करा क्वेश्चन के लिए और बाकी ऑफलाइन कोचिंग ले रखा था। एंड प्रीपीजी ऐप में एक चीज़ था कि जो डिस्कशन वाला जो सिस्टम है वो भी बहुत अच्छा है। मैंने अपना एक्चुअली मुझे सर्जरी से सर्जरी में मेरे कम मार्क्स आते थे, 30%, 40%, उससे ज़्यादा नहीं हो पाता था। फिर मैं वो PYT टॉपिक निकाली, फिर उससे रिलेटेड जितना भी चीज़ था मैंने सारा कवर किया। एंड मैं सारे जूनियर्स को यही बोलना चाहती हूँ कि आप PYT टॉपिक का एक लिस्ट निकालो, फिर उस अकॉर्डिंग उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी पॉइंट है वो सारे को आप कवर कर लो, क्योंकि एग्जाम में एग्जैक्ट PYQ नहीं आता, वो 30 से 40% ही आता है। बाकी जो उसमें होता है, मेन जो इंपॉर्टेंट होता है वो होता है कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन बनेंगे। GT आप जितना ज़्यादा दोगे एग्जाम से पहले, आप एटलीस्ट कम से कम मिनिमम 5 GT तो दे के जाओ। मैक्सिमम आप जितना दे सकते हो उतना आप दे सकते हो। और GT को देने के बाद उसको रिव्यू करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और प्लीज़ एक ही सोर्स फॉलो करो, मल्टीपल रिवीजन बहुत ही बेनिफिट होता है एग्जाम के लिए। आप चाहे कितने भी लिमिटेड पढ़ो, पर उस चीज़ को आप मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करोगे तो वो एग्जाम हॉल में बहुत ही बेनिफिट होगा आपके लिए। एंड मेन थिंग ये होता है टाइम मैनेजमेंट करना। टाइम मैनेजमेंट के लिए आप GD दो, मैक्सिमम नंबर ऑफ TND अटेंड करो एंड प्रैक्टिस करो क्वेश्चन का, तो आपका टाइम मैनेजमेंट अच्छा हो जाएगा। मेरा भी टाइम मैनेजमेंट की ही वजह से स्कोर कम आया, वरना थोड़ा अच्छा गया होता है। टाइम मैनेजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। और मोस्ट स्पेशल थिंग ये है कि आप एग्जाम के 2 वीक पहले, मतलब आप प्रिपरेशन तो करो, लास्ट के 1 मंथ में आप रिवीजन को कम से कम 2 रिवीजन कर जाओ, बट 2 वीक पहले आपको ऑल 19 सब्जेक्ट को कवर करना है। कभी ये नहीं सोचना कि फॉरेंसिक माइनर सब्जेक्ट में आता है, साइकेट्री कम आता है तो उससे क्वेश्चन कम आएंगे। इनफैक्ट अभी जो FMG जैन एग्जाम था उसमें पैथ से तो ऑलमोस्ट 10 to 12 क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं, इनडायरेक्ट तो बहुत आता है। तो इस बार 3 और 4 क्वेश्चन आए थे, बट FMT से, साइकेट्री से 10 to 15 क्वेश्चन आए हुए थे। तो मैं यही बोलूँगी कि किसी भी सब्जेक्ट को ये सोच के नहीं छोड़ना है कि वो माइनर सब्जेक्ट है, क्योंकि वो आपके एग्जाम में बहुत ही मेजर रोल प्ले कर सकता है।
बहुत ही मेरे फ्रेंड्स हैं जो 140 145 में रुके हुए, ऐसा नहीं है कि वो नहीं पढ़ते थे, बहुत पढ़ते थे, बट थोड़ी तो कहीं फॉल्ट रह गई होगी, इस वजह से ही हो सकता है। तो आप सारे सब्जेक्ट को, ऑल 19 सब्जेक्ट को करके ही जाना, क्योंकि एग्जाम में किस सब्जेक्ट का कितना वेटेज हो जाए ये नहीं बता सकता कोई भी। तो ये है। एंड मैं ये बोलना चाहूँगी कि आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर करो एग्जाम के लिए, क्वेश्चन करो, टीएनडी करो, एंड प्लीज़ एक ही सोर्स को फॉलो करो। क्वेश्चन के लिए आप मल्टीपल सोर्स फॉलो कर सकते हो। मेरे अकॉर्डिंग प्रीपीजी बहुत अच्छा है, क्योंकि एग्जाम अभी क्लिनिकली ओरिएंटेड हो गया है। मुझे तो प्रीपीजी के रेडियो के क्वेश्चन, सर्जरी के क्वेश्चन, मेडिसिन के क्वेश्चन बहुत अच्छे लगे। पीएसएम से 45 क्वेश्चन थे मेरे, उसमें से मैक्सिमम सही हुए थे, बिकॉज मैं पीएसएम जब 6th ईयर में थी तब की हुई थी, फिर मैंने प्रीपीजी से सारे क्वेश्चन किया था, तो बहुत ही हेल्पफुल रहा मेरे लिए। एंड थैंक्स टू प्रीपीजी फॉर गिविंग मी अ चांस टू, मैं अपने वर्ड को अपने जूनियर्स को समझा सकती हूँ। एंड थैंक यू।